नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे। और आपकी पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी और आप दिनों दिन मेहनत करते जा रहे हैं और पटवारी भर्ती परीक्षा में सफल होने का जो सपना है वो पूरा करने की ओर आप अग्रसर हो। और यहाँ पर अपन देख रहे थे PYQ क्वेश्चन 2021 में जो 4 शिफ्ट हुई थी, जो लास्ट शिफ्ट है आज 24/10/2021 को जो सेकंड शिफ्ट है वो है। और 2021 से पहले जो पटवारी के जो सिलेबस था वो थोड़ा सा चेंज था, क्योंकि उसमें 50 हिंदी, 50 से आपके गणित के, 50 आपके जीके, यानी 150 क्वेश्चन कुल मिला के आते थे। लेकिन 2021 में जो पेपर उसका पैटर्न पूरा थोड़ा सा अलग हो गया। उसमें कंप्यूटर साइंस, रीजनिंग वगैरह, मैथ वगैरह सब डाल दी गई और मैथ के क्वेश्चनों की संख्या भी कम कर दी गई है। तो अब की बार जो आपका एग्जाम हो रहा है वही आपका 2021 का जो पैटर्न उसी के आधार पर यहाँ पर हो रहा है और उसी पर अपन चर्चा कर रहे थे। अपन 3 पर चर्चा कर चुके हैं। चौथी शिफ्ट का आपको पेपर अपन मैथ के क्वेश्चनों पर करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी का SBS क्लासेज में स्वागत है। और वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर अपने एक प्रेजेंट लाइक के माध्यम से देना, क्योंकि लाइक देने से आपको कोई पैसे थोड़ी देने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लाइक नहीं देते हो तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट भी करना। और भी अगर PYQ क्वेश्चन आपको चाहिए, MCQ क्वेश्चन चाहिए तो एक प्यारा सा कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। और यहाँ पर अपन देख रहे थे पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के PYQ क्वेश्चन। और इसके बाद में अपन वीडियो के जो एग्ज़ाम होता है उसमें अगर PYQ क्वेश्चन मिल जाएंगे तो उनको जितने भी क्वेश्चन उसको सोल्व करेंगे, क्योंकि आज पटवारी भर्ती परीक्षा के कर लेंगे। और उससे पहले के जो क्वेश्चन थे उसका पैटर्न अलग था, तो अपन एक बार 2021 के करेंगे। और उसमें ऐसा लगा कि भाई क्वेश्चन रिपीट 2000 जो पेपर हुआ था पहले उसमें देख लेंगे कि भाई 2021 से पहले जो पेपर है उसमें कोई अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे तो उनमें से अपन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग छांट के अपन PYQ क्वेश्चन का एक वीडियो और बना लेंगे। तो आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में वही आ रहा है, आपका सरलीकरण का क्वेश्चन आ रहा है। और सरलीकरण में आपको क्या लगाना है, बोर्ड मास का नियम लगाना है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या करता है, आप ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपने देखा कि 7 + 7 + 7 फिर ब्रैकेट है, तो इसका ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे तो 7 + 7 + 7 21, यानी 21 हो गया। फिर भाग 7 है और नीचे आपको क्या दे रखा है, यहाँ नीचे ब्रैकेट नहीं है, ध्यान रखना 15 मत कर देना अगर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले प्लस प्लस फिर भाग है, तो इसमें से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यानी आपका 5 + 5 और 5 में 5 का भाग दे दिया, कितनी बार गया आपका, एक बार गया। और अब ऊपर देखो, ऊपर 21 में 7 का भाग दिया, कितना आया, 7 × 21 3 आया। और 5 × 5 10 और 1 11। तो आपका आंसर, राइट आंसर होने वाला है 3/11 आंसर हो जाएगा। ठीक है सर। प्रथम 5 धन पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम धन पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, धन पूर्ण संख्या ये धनात्मक संख्या होती है, उसमें जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। तो धन का मतलब, धन पूर्ण संख्याओं का मतलब है आपकी क्या हो गई, आपकी प्राकृत संख्या हो गई। और प्राकृत संख्याओं का घनों का योग कितना होता है, योग का अगर संख्या घन 5 संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, 5 का घन करके आप सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन इसको सोल्व कर सकते हो। 1 का घन करना, 2 का करना, 3 का करना, 4 का घन करना और 5 का घन करना। और फिर वो ऐड करके आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना, यानी एवरेज का जो क्वेश्चन है, यानी राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि एक फॉर्मूला की राशियों प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग होता है, यानी n संख्याओं का योग तो होता है आपके पास ये, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये घनों का योग हो जाएगा। और इसका मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ, तो n का स्क्वायर, n + 1 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए, n का औसत चाहिए। तो n से मैं क्या कर देता हूँ, फॉर्मूले को डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ n से n कटेगा तो n बचेगा, तो n कोष्टक n + 1 का होल स्क्वायर बटे 4। अब आपको ये किसका फॉर्मूला बन गया, डायरेक्ट आपके ये फॉर्मूला बन गया कि घनों का औसत का, कितने घन, प्रथम 5 घन पूर्ण संख्या लेनी है। तो n का मान आप सीधा डायरेक्ट आपको क्या करना है, 5 फुट करना है। और 5 और 1 यानी 6 का स्क्वायर बटे 4। फिर 5 और 6 का 36 हो गया और 4 9 चौक 36, 4 से कटा, 9 × 5 करेंगे तो आपका 45, एक प्यारा सा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। एक महिला के बैग में 25 पैसे, एक महिला के बैग में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। उसके पास 120 सिक्के हैं। टोटल कितने सिक्के हैं, 120 सिक्के, जिनका मूल्य 50 है। यानी टोटल दोनों को मिलाएंगे तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 50। और 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप कैसे करोगे, आप कमेंट के माध्यम से बताना। और मैं यहाँ पर जो करवा रहा हूँ ऑप्शन के माध्यम से आपको करूँगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे वो मुझे बताना।
लेकिन मैं यहाँ पर आपको किससे करा रहा हूँ, ऑप्शन के माध्यम से करा रहा हूँ। तो पहला ऑप्शन 2:3 है, तो पहला ऑप्शन 2:3 है, तो इसका मतलब अनुपात के आधार पर सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 5, लेकिन रियल में संख्या कितनी है, 120 है। तो 5 किसके बराबर होगा, 120 के बराबर होगा। 1 किसके बराबर होगा, 120/5, आपने डिवाइड किया 5 से तो 24 आया। कितना आया, 24। 1 का मान 24 है तो 2 का मान कितना होगा, 48 होगा, और 3 का मान आपका 72 होगा। क्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 48, तो इनसे कितने रुपए बनेंगे, और इससे रुपए बन गए 25 पैसे के 48 सिक्के हैं तो 12 रुपये ये बन गए, और 72 से 36, क्या दोनों को जोड़ो 50 आएगा, योग नहीं आया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास 1:4 है, तो 1:4 यानी अनुपात के आधार पर सिक्कों की संख्या आपके पास 5 आई। ठीक है सर, 5 आ गई, तो इसका मतलब एक भाग का मान वही आएगा 120/5 यानी 24 आया। तो 24, 25 पैसों की संख्या 24, और 24 × 4 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 96। अब देखो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 24 है, तो इनसे कितने बनेंगे, 6 रुपये बनेंगे। कितने बनेंगे, 24, 4 पैसे, सॉरी कितने बनेंगे, 6, और 96 से कितने बनेंगे आपके 48। 48 से 6 को जोड़ेंगे तो इसका मतलब यह आपके हो गया 54, लेकिन कुल मूल्य तो आपका कितना है, 85 है ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका कट हो गया। तीसरा ऑप्शन देखना, तीसरा ऑप्शन है आपका 1:3 है, 1:3 है। ये तो इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन वैसे भी आप डायरेक्ट अगर देखोगे तो तुरंत आप ऑप्शन को पकड़ लोगे। तो सी ऑप्शन है आपका 1:2। तो अनुपात के आधार पर सिक्कों की संख्या 1 + 2 = 3 है, लेकिन रियल में सिक्कों की संख्या 120 है। इसका मतलब 3 किसके बराबर होगा, 120 के बराबर होगा। इसका मतलब 1 किसके बराबर होगा, 120/3 होगा, और जैसे आपने डिवाइड किया तो आया आपके पास 40। 1 का मान 40 है, तो इसका मतलब 1 का मान 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 40 हो गई, और 40 × 2 करेंगे तो 50 पैसों की संख्या 80 हो गई। तो अब देखो 40 है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 40 है, तो इनसे कितने रुपए बनेंगे, 10 रुपये बनेंगे, और 50 पैसों की संख्या 80 है, तो इनसे कितने रुपए बनेंगे, 50, 80 के आधे कर दिए 40 रुपये बन गए, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना आया, 50 रुपये आए टोटल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो यहाँ पर होने वाला है। फिर आपका क्वेश्चन, ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, शंकु को लेकर हर शिफ्ट में आपने देखा होगा, ये भी क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा है, फिर एवरेज का आ रहा है, यानी फिर जो पैटर्न है हर शिफ्ट का वो फिक्स है। हाँ, हालांकि संख्या थोड़ी सी चेंज हो रही है, क्वेश्चन चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एवरेज का क्वेश्चन आ रहा है तो एवरेज का ही आ रहा है, पहले बोर्ड मार्क्स का आ रहा है तो बोर्ड मार्क्स का आ रहा है। तो इसी पैटर्न को ध्यान में रखती है, और आपको इसी स्तर के अनुसार आपको क्या करनी है, अच्छी तैयारी करनी है, ताकि आप एक मतलब बढ़िया तैयारी करनी है, ताकि आप इस भर्ती परीक्षा 2025 में पटवारी बन जाओ। तो आपका चौथा क्वेश्चन है, 2 शंकुओं का आयतन आपको कितना दे रखा है, 2 शंकुओं का आयतन 1:4 दे रखा है, एवं उनका व्यास आपके 4:5 के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात H1:H2 आपको बताना है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, 2 शंकुओं का आयतन दे रखा है, तो 2 शंकुओं का आयतन का अनुपात आपको दे रखा है, मैं मान लेता हूँ V1/V2 = आपका कितना दे रखा है, 1:4 यानी 1/4 दे रखा है। ठीक है सर, अनुपात का मतलब बट्टे में लिखो, 1:4 लिखो, बात एक ही, लेकिन उसका व्यास का अनुपात, अब मैं बता दूं कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो व्यास त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है, यानी डबल का मतलब अनुपात निकालेंगे 2r1/2r2 कितना दे रखा है, अब 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मतलब व्यास का अनुपात बोलो या त्रिज्याओं का अनुपात बोलो, बात एक ही है। तो r1/r2 = आपको कितना दे रखा है, 4 यानी 4/5, और मैं इसका स्क्वायर करूंगा, क्योंकि पहले स्क्वायर कर लेता हूँ क्योंकि स्क्वायर काम में आएगा। तो r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर = आपका आएगा 16/25 आ जाएगा। ठीक है सर, अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको आयतन दे रखा है, तो पहले शंकु का आयतन मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/3 पाई r1 का स्क्वायर H, फिर दूसरे का मैं लिखता हूँ 1/3 पाई r2 का स्क्वायर H2, और ये H1, और ये कितना दे रखा है, 1/4 के बराबर, यानी 1:4 के बराबर है, तो 1/4 इसको मैंने लिख दिया। यहाँ पर सेम नंबर ऊपर से नीचे कट जाएंगे, तो 1/3 से 1/3 आपका कट हुआ, पाई से पाई कट हुआ। ठीक है सर, r1 का स्क्वायर H1 आपके पास क्या बचा, r2 का स्क्वायर H2 = 1/4।
ठीक है। फिर आपके पास R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 16/25, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो 16H1 अपॉन 25H2 इज इक्वल टू 1/4। आपको चाहिए H1 अपॉन H2, तो 1/4 और 25 इधर गए ऊपर हो गए और 16 नीचे, आपस में कट रहा है, नहीं कट रहा है तो 25 कम 25 और 16 64। तो आपका अनुपात आया 25:64। क्या यह आपको कोई ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल आपको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो राइट आंसर आपका प्यारा सा नॉन इनमें से कोई नहीं होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है जो हर बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आता है, ये मतलब रिपीट होता है काफ़ी बार, हर एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन लगभग देखने को मिल जाता है। हाँ, कोई एक ऐसा एक एग्जाम होता है जिसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन लगभग ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में मिलता है। यदि ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो यहाँ में पहले लिख लो ए लिख लो, यहाँ लिख लो बी लिख लो, ठीक है। ए की आय 100 कर लो, ए की आय कितनी, बी की आय से 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है तो मैं बी की आय को क्या करता हूँ 100 करता हूँ। अब ए की आय इससे 25% कितनी है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसकी आय कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी। अब आपसे क्या पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो अब आपको कंपेरिजन किससे करना है, बी की आय को आपको ए की आय से बताना है कितना प्रतिशत कम है। तो कितनी कम है यहाँ पर 25 कम है सा, तो 25 कम है, और ए की आय से बताना तो ए की आय 125 और प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुणा कर दिया, बिल्कुल कर दिया, 25 5 की 5 और 5 से 100 उड़ेगा तो 20, आपका आंसर 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 पर चलते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, दीपक ने 21,250 की एक राशि का 6 वर्षों के लिए निवेश किया और 6 वर्षों पश्चात वह किस साधारण ब्याज की दर से कुल राशि 26,350 प्राप्त करेगा। यानी आपको वो दर बतानी है, वो रेट आपको बतानी है कि उसने ये धन किस रेट पर उसने क्या किया, निवेश किया है, यानी आर का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले आपके पास, यानी ये आपका हो गया मूलधन, तो ये आपका हो गया मिश्र धन, यानी 21,250 से ये राशि बन रही है, तो ये मिश्र धन हुआ ना। तो मिश्र धन आपका 26,350 है और उनमें से मूलधन माइनस कर देंगे 21,250, तो आपका ब्याज बचेगा ऐसा ही, यानी साधारण ब्याज बचेगा 0,015 और 0, यानी 5100 रुपये का आपका ब्याज आ गया। ठीक है, अब आपको 6 वर्षों के लिए निवेश करता तो दर निकालनी है, तो हमेशा ऐसा ही, यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, और जो निकालनी है उसको छोड़ते हैं। बाकी 3 राशि अपने पास, एक तो पी है, एक आर है, एक टी है, यानी प्रिंसिपल, रेट और टाइम, यानी मूलधन, दर और समय। इनमें से आपको क्या बताना है, रेट बतानी, तो आर को छोड़ेंगे तो इसके बटे में क्या आएगा, पी इंटू टी आएगा। क्या आएगा, पी इंटू टी। ऐसा ही आपके पास 5100 है, बिल्कुल सर है, 5100 इंटू 100 मल्टीप्लाई में है, और पी का मान यहाँ पर कितना है, पी का मान यहाँ पर 21,250 है, 21,250 है, इंटू टी का मान यहाँ पर 6 है। तो क्या ये 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट रहा है, क्या 1 0 से 1 0 कट कर दो, ठीक है। अब क्या ये 17 से कट रहा है कि 17 एकम 17, कितना बचा 4 तो 42, 7 दूनी 34, बच के 8 85, 125 बार, ठीक है सर। और 70 से 51, 30 बार ये कट गया, और फिर ये 6 से 30 कटा आपका 5 बार, ऊपर आपके आया 500 और नीचे बट्टे में आपके आया 125, और 25 से काट के करो, 125 से 4 बार डिवाइड होगा, तो रेट आपकी आ जाएगी 4%। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित है, और हर शिफ्ट में बताता हूँ कि एक साधारण ब्याज और एक चक्रवर्ती ब्याज से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। 2000 पर 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 315.25 है, तो ब्याज की दर कितनी है, दोनों क्वेश्चनों में दर पूछिए, इसमें भी क्या पूछिए, दर पूछिए।
तो मूलधन कितना है यानी प्रिंसिपल टी की वैल्यू 2000 है, उसमें चक्रवर्ती ब्याज की कितना दे रखा है 315.25 है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो अमाउंट अपन कितना आ जाएगा, अमाउंट अपने पास आ जाएगा 2315.25, ये आपका अमाउंट यानी मिश्रधन हो गया। ठीक है, और फिर आपके पास क्या दे रखा है, समय आपका टी दे रखा है 3 वर्ष का दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। आपको आर का मान चाहिए तो अमाउंट आपका फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 और की पावर टी होता है। अमाउंट यहाँ पर अमाउंट की वैल्यू है 2315.25 और पी की वैल्यू यहाँ पर 2000 है क्योंकि मूलधन 2000 है, फिर 1 + R/100 की पावर टी है। बिल्कुल सर, टी का मान यहाँ पर आप रख देंगे 3। ठीक है, तो इस 2000 को मैं इधर लेके आ जाऊँगा 15.25/2000 आपका हो जाएगा, इसको इधर लेके आ जाएंगे डिवाइड में हो जाएगा और ये बराबर में आपका ये रह जाएगा पॉइंट में 100/3 रह जाएगा। ठीक है सर, तो ऊपर से मैं पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे कितने जीरो लगा देता हूँ, 2 लगा देता हूँ सर। ठीक है, फिर मैं इसको क्या करता हूँ 25 से ऊपर नीचे दोनों को क्या कर देता हूँ डिवाइड कर देता हूँ, तो 25 208 और 3 जीरो ये 8000 और इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 9261। ठीक है, करके देख लेना भले। फिर ये बराबर में आपका है 1 + R/100 की पावर 3, ये आपका बराबर में चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है सर। और 9261 21 का क्यूब है, 8000 आपका 20 का है, तो इसके फिर क्या लगा दूँ पावर, और ये आपके किसके बराबर है, ये 1 + R/100 के बराबर है। ठीक है सर, तो क्या पावर सेम है तो इसका मतलब इसका बेस भी क्या होता है, समान होता है। तो इसका मतलब 1 + R/100 की जो वैल्यू है किसके बराबर होगी, 21/20 के बराबर होगी, और R/100 1 ये इधर आते क्या हो जाएगा आपका 21/20 - 1 करेंगे तो 1/20 आंसर आएगा। कितना आएगा 1/20, और R की वैल्यू आपको चाहिए, यहाँ कर देता हूँ मैं, दिख नहीं रहा तो R इज इक्वल टू ये 100 डिवाइड में इधर आते मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 1/20 × 100 और 20 से आपने डिवाइड किया 5 बार, तो कितना प्रतिशत आया 5%। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है सर, ओके, क्लियर है आपका ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर अपन इसके बाद में है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 10 मकड़ियाँ 10 मिनट में, कितनी 10 मकड़ियाँ 10 मिनट में 10 मक्खियों को पकड़ सकती है, तो आपको बताना है कि 200 मकड़ियाँ, दोबारा पढ़ाऊँ, 10 मकड़ियाँ 10 मिनट में 10 मक्खियों को पकड़ सकती है, तो 200 मकड़ियाँ 20 मिनट में कितनी मक्खियों को पकड़ सकती है। आपको याद होगा ये एक पहला क्वेश्चन दूसरी एक शिफ्ट में भी आया था, ऐसा क्वेश्चन आया था, है ना, वो बंदर का साथ है केले खा सकता है, इसका क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपको लगाना है MDH मसाला का यूज़ करना है, सीधी सी बात है, कुछ यहाँ पर करना नहीं है। M1D1H1/W1 नीचे लगा दो M2D2H2, ये आपने MDH मसाले का यूज़ कर लिया। अब पहली कंडीशन में क्या है, 10 मकड़ियाँ 10 मिनट, और यहाँ पर ऐसे कोई वैल्यू है नहीं। ठीक है, और वर्क है 10 को पकड़ती है, बिल्कुल पकड़ती है। इधर आपको क्या करना है 200 मकड़ियाँ 20 मिनट में, तो 200 × 20 और बटे में कितना आएगा आपका W2 की वैल्यू तो आपको निकालनी है, 10 से 10 कटा और 1 0 से 1 0 यहाँ से कटा दो, और आपके पास 1 इज इक्वल टू ये 200 × 2 आपके 400 होगा, और बटे में W2 होगा, और W2 इधर आते W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, तो वो मकड़ियाँ कितनी मक्खियों को पकड़ेगी 400। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक दुकानदार 44 कैलकुलेटर बेचकर 11 कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य के बराबर वो लाभ अर्जित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। यानी 44 कैलकुलेटर बेचता है और वो 11 के बराबर अपना लाभ कमा लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने 44 बेचे तो उसके प्रॉफिट में कितने रहे 11, कितने रहे 11। इसका मतलब उसका लागत जो मूल्य है उस 35 कैलकुलेटर को बेचकर वो निकाल लेता है, और 11 कैलकुलेटर का जो मूल्य है वो उसके पास प्रॉफिट में रह जाएगा। तो इसका मतलब टोटल कैलकुलेटर कितने बेचे 44, लाभ कितने का हो रहा है 11 का हो रहा है, दोनों का अंतर यानी 35 आया। तो इसका मतलब लागत मूल्य उसने क्या हुआ 35 में बेचा और 11 का प्रॉफिट क्या किया कमा लिया। ठीक है, सॉरी यहाँ पर दोनों का अंतर कितना है 35 का है, तो इसका मतलब 35 में खरीदा 44 में बेचा,
11 में उसने क्या कर दिया, 11 रुपये का उसने लाभ कमा लिया। समझ में आ गई बात? क्योंकि 44 कैलकुलेटर और लाभ वाले 11 कैलकुलेटर हटा देंगे तो कितने बचे, 35। तो इसका मतलब उसका जो लागत मूल्य है वो 35 है और विक्रय मूल्य कितना है, 44 होगा। इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, 11 का होगा। तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है, तो 11 का लाभ हुआ आपका ये 35, विक्रय मूल्य हो गया इंटू 100 हो गया, और 1100 5 से काट दो तो 5 7 35, 7 बार कटेगा, और यह आपका 5 से कटेगा 20 बार, 20 इंटू 11 करेंगे तो आपका 220 हो जाएगा, और बटे में 7, और 7 से डिवाइड करेंगे 7 3 21, एक बचा 0 है, 7 में एक बार गया। आंसर आ रहा है क्या? कोई उस ऑप्शन में नहीं दिख रहा है यहाँ, तो 11 बट्टे 35 इंटू 100 और 5 से काटा 20 बार, 7 बार, 22 220 बटे 7, 7 3 21, 3 बार डिवाइड हुआ, और फिर एक बच्चा 0 एक बार गया, ठीक है। और इसके बाद में 1 मिनट सर रुकना, किस 1 0 एक बार, फिर 3 बचा पॉइंट, तो 3 के आगे 0, 728 4, तो 21.4 कोई ऑप्शन में आ रहा है, या ऑप्शन लिखने में मिस्टेक कर दी, क्या गड़बड़ हो गई? 1 मिनट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में तो कहीं मिस्टेक नहीं कर दी है, क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी तो नहीं की है, क्वेश्चन में गड़बड़ी आपने कहाँ की है? 44 कैलकुलेटर, अरे यार क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई, आपने 35, दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 35 नहीं आएगा, कितना आएगा 33 आएगा, कितना आएगा सॉरी कितना आएगा 33, गलती कई बार हो जाती है, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 33 होगा। अब आप सही आंसर यहाँ पर आएगा, तो 44, यानी आपका क्रय मूल्य 33 है, विक्रय मूल्य 44 है, प्रॉफिट आपका 11 है, लेकिन मैं 35 लिख दिया, कोई गलती हो गई, कोई ना हो जाती है कई बार। तो इसका मतलब अब आपका प्रॉफिट 11, और ये लाभ विक्रय मूल्य कितना आपका, और इसको प्रतिशत में तो 100%। अब कितना कटेगा, 11 से 3 बार कटेगा, तो इसका मतलब 100 बटे 3 हो गया, और 3 से आपने 3 3 3 3, यही आएगा 33.3। आपका ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो कई बार माइंड में हो जाता है कि घटाने की मिस्टेक हो ही जाती है, तो कोई ना, अपन सुधार कर लिया अपनी गलती को, तो आपको गलत आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन अपन देख लिया, चेक कर लिया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, और क्वेश्चन नंबर 10 पर चलने से पहले आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ज़रूर एक बार आप कमेंट करना, और आपको किसके PYQ क्वेश्चन अब और चाहिए, उसी का नेक्स्ट वीडियो आपके आएगा, तो आप ज़रूर कमेंट करना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक वस्तु को 1754 में बेचने के बाद अर्जित लाभ वस्तु को 1492 में बेचने के बाद हानि के बराबर है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है वो आपसे पूछा गया है, यानी क्रय मूल्य कितना है। तो वस्तु पर लाभ कब होता है, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, यानी अपन लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से अपन क्रय मूल्य माइनस करते हैं, ठीक है। हानि कब होगी, हानि जब होगी जब आप ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचोगे, यानी कहने का मतलब ये है कि आपका विक्रय मूल्य कम होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हानि निकालने के लिए अपन क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पर पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर 1700 लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य में से अपन क्रय मूल्य मान लेते हैं, ए या बी जो भी है, एक्स मान लेते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, एक्स है। विक्रय मूल्य आपके पास 1754 है, तो 1754 विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो ये आपका लाभ आ जाएगा, ठीक है। फिर इसने क्या कहा, वस्तु को 1492 में बेचने के बाद हानि के बराबर होता है, तो हानि निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करते हैं। तो क्रय मूल्य आपका x है और विक्रय मूल्य आपका 1492 है, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है, दोनों बराबर है, हानि के बराबर है, ये लाभ है और ये हानि है, दोनों क्या है, बराबर है, तो आपने ये बराबर कर दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, x की वैल्यू आ जाएगी, एकदम सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस समझने का है बस। तो ये हो जाएगा, x इधर आया या x को इधर लेके आएंगे कोई दिक्कत नहीं, तो x और x ये तो हो गया 2x हो गए, x को मैं माइनस एक्स है उधर जाते ही प्लस x हो गया, x प्लस x हो गया, और यह आपका ये माइनस है इधर आते ही प्लस हो गया, यानी 1754 प्लस 1492 ये हो गई। तो x कितने हो गए आपके 2x हो गए, और 1754 और 1492 को जोड़ेंगे 4 2 6 हो गए, 9 5 आपके 14, 4 हासिल गए कि 4 7
11 एक 12, असल की 1 1 2 1 3, 3246 और ये 2 है तो x ये इधर आते ही डिवाइड में होगा, तो 2 से आपने डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 3201 1600 और 23 कितना 1623 रुपये। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका सरलीकरण का क्वेश्चन आया है, बोर्ड मास का नियम का जो क्वेश्चन है वो है आपका कि 0.5 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 0.5 फिर प्लस 0.5 फिर आप इसको डिवाइड किया इसमें 5 से। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस और में से किसको करेंगे, डिवाइड को पहले करेंगे और 0.5 इंटू 0.5 फिर प्लस 0.5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.1। कैसे आया कि 0.5 भाग 5, आपने ऊपर से पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लगाया, एक जीरो लगा दिया, 5 से कटेगा 10 बार यानी 1/10 और 1 में 10 का भाग देंगे तो 0.1 आपका आएगा। तो ये आपका 0.1 आ गया। अब 0.1 अब क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई प्लस और मल्टीप्लाई में किसको करेंगे, मल्टीप्लाई को पहले करेंगे 0.5 इंटू 0.5 तो 0.25 प्लस 0.1 आ गया और दोनों को ऐड किया तो यह आपका आ गया 0.35 यानी 0.35 ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है आपका क्षेत्रफल से संबंधित है और क्षेत्रफल से संबंधित आयत से भी आ रहा है क्वेश्चन, हर शिफ्ट में एक आयत से ही क्वेश्चन आ रहा है। एक आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई की 60% है। भाई जो चौड़ाई है वो लंबाई की कितनी दे रखी है, 60% है। यदि क्षेत्र का परिमाप 800 मीटर है तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपने लंबाई को L ले लिया, ये ले लिया सर बिल्कुल ले लिया, तो उसकी चौड़ाई क्या है, उसकी चौड़ाई लंबाई से 60% है, लंबाई की है तो 60% है, तो L का 60% कितना होगा, तो L का 60% निकालो जी, कितना आएगा, L का 60 का मतलब गुणा 60 और प्रतिशत का मतलब 100, तो आप क्या आया 60% यानी 1 0 से 1 0 36 और 36 बटे में 10 और कटेगा तो ये आपका 18/5 आ जाएगा। कितना आया 18/5, ठीक है। L का 60% है। अब आपके पास 18 सॉरी यहाँ पर 6 नहीं L लिखना था, कितना लिखना था, L का 60% लिखना था, थोड़ा सा 6 कर दिया, यहाँ पर ये L लिखा हुआ है तो L का 60% L गुणा 60 बटे में 100, 1 0 से 1 0 कटा, 2 से कटा तो 5 बार, फिर ये 2 से कटा तो 3 बार, यानी आपके पास आया 3L/5। ये आपके पास चौड़ाई आ गई और ये आपके पास लंबाई है। तो लंबाई आपको क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है, तो परिमाप आपका होता है 2 कोष्टक L + V, L की वैल्यू L है और चौड़ाई की V की वैल्यू 3L/5 है। कितनी दे रखी है, 800 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 800 मीटर दे रखी है, यानी इसका परिमाप 800 मीटर दे रखा है। 2 से ये कटा, यहाँ से कटा तो ये 400 बार कट गया और इधर 5 LCM आ गया तो 5L + 3L ये हो गया और बराबर में 400 है और 5L और 3L आपका 8L हो गया और ये 5 इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया तो 400 × 5 हुआ और L = 400 × 5 बटे 8, 8 से डिवाइड किया 50 और 5 इसको किया 250, 250 L आ गया। तो इसका मतलब आपके पास V कितना आएगा, V आपके पास यानी चौड़ाई है 3L/5, L का मान 250 आपने रखा और 5 से डिवाइड किया तो 50 बार हुआ और 50 × 3 किया तो 150 आ गया। तो इसका मतलब आपके पास, मैं ऊपर से हटा दे रहा हूँ, देखना ऊपर से हटाने के बाद L की वैल्यू आपके पास 250 है, कितनी है, L = 250 आ गया और B = आयत की चौड़ाई आपके पास 150 मीटर आ गई और ये भी मीटर में। अब आपको क्या पूछा, क्षेत्रफल जो होता है आपका L × B होता है, L की वैल्यू 250 है और B की वैल्यू 150 है और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 25, 2 0 तो ये है और 25 × ये 15 करेंगे तो आपका 250 और 37 कितना हो जाएगा, 375 ये आपका हो जाएगा, यानी 37,500 स्क्वायर मीटर इसका एरिया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो गया, ठीक है। और मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, क्वेश्चन नंबर 13 मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कि पानी में एक एल्कोहल के 20% घोल की 5 लीटर में 1 लीटर पानी मिश्रित किया गया, तो अब एल्कोहल की मात्रा कितनी है। पहले मात्रा कितनी थी, 5 लीटर में, 5 लीटर में कितनी थी, 20% थी, तो 5 का 20% निकालो भैया, 5 का 20%, 5 का 20% तो 5 × 20/100 तो सर निकाला तो कितना आएगा
आपके 5 1 20 5 की 100, ये तो 1 ही आएगा। तो यानी 5 में कितना प्रतिशत था, 1 था। अब आपने क्या कर दिया, 5 लीटर में 1 लीटर पानी मिश्रित किया गया यानी और डाला गया, तो पहले 5 लीटर मिश्रण था, 1 लीटर और डाल दिया तो अब 6 हो गया, और 6 हो गया। तो अब कितना पूछा है उसने कि अब एल्कोहल का प्रतिशत कितना है, तो पहले मात्रा 1 थी, तो एल्कोहल की मात्रा तो वही है, एल्कोहल की मात्रा नो चेंज है, सिर्फ पानी की मात्रा चेंज हुई है, तो एल्कोहल की मात्रा 1 थी, और टोटल मिश्रण आपके पास 6 है, इंटू 100 मल्टीप्लाई किया तो 100/6, और 6 से आपने डिवाइड किया एक बार, फिर कितना बचा 4 36, फिर 4 बचा 6%। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। देखो किस तरह का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि 20 पैसे को 5 रुपये का कितना प्रतिशत है, यानी 20 पैसे 5 रुपये का कितना प्रतिशत है वो आपको बताना है। तो आप रेशियो निकालो या अनुपात निकालो या आपको प्रतिशत निकालो, तो दोनों की क्या होनी चाहिए, यूनिट यानी इकाइयाँ हमेशा सेम होनी चाहिए। यहाँ पर पैसे, यहाँ पर रुपए, तो दोनों की सेम होनी चाहिए। यानी आपको क्या करना है, 20 पैसे को 500 रुपये, सॉरी 20 पैसे 500 पैसे का कितना प्रतिशत है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ रुपए यहाँ पैसा, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो 500 टोटल कितने पैसे हैं, 500 के में से कितने 20 पैसे का प्रतिशत निकालना है, और भिन्न बन गई, प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 कटा, फिर 5 से कटा 4 बार, तो कितना प्रतिशत आया, 4%। कितना आ गया, 4%। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट आंसर होने वाला है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 5 क्रमागत सम संख्या ए बी सी डी ई का औसत 52 है, तो बी और ई का गुणनफल होगा। यहाँ पर संख्या सम है, कितनी है, सम है, और 5 है, कितनी है, 5, और औसत का मतलब, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, औसत का मतलब बीच वाला नंबर। कौन सा नंबर, बीच वाला, यानी बीच वाली संख्या। ये संख्या कितनी है, ए बी सी डी और ई दे रखी है, बीच वाली संख्या कौन सी है, सी। इसका औसत का मतलब बीच वाली संख्या 52, तो सी का मान कितना आएगा, 52 आएगा, और संख्या सम है, तो बी का मान यानी 2 2 का अंतर है, तो ये 54 और ये 56 हो जाएगी, और ये आपकी 50 और ये 48 हो जाएगी। ये संख्या आपके पास आ गई। आगे क्या पूछा है इसने, बी और ई का गुणनफल पूछा है। बी का मान 50 है और ई का मान 56 है, तो दोनों का गुणनफल करेंगे, तो 1 0 तो ये है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 6 0, 3 5 25 3 2800। कितना आएगा राइट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर ए वाला आंसर प्यारा सा हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है जी सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड। एक बौछार में 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। एक यानी बौछार होती है बारिश की, उसमें कितनी वर्षा होती है, 5 सेंटीमीटर की। तो 1.5 हेक्टेयर भूमि पर गिरे पानी की मात्रा कितनी है वो आपको बतानी है, यानी आपको वॉल्यूम बतानी, उस पानी का जो आयतन है वो बताना है। तो जी 5 सेंटीमीटर, एक बूंद में कितनी, 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल लेंगे, क्योंकि अपन मीटर में, तो मीटर में बदलेंगे तो 0.0 यानी 100 से डिवाइड कर दिया, 0.05 मीटर आ गई। यानी इस एक बूंद में पानी की जो हाइट है वो कितनी है, एक बूंद में 0.05 मीटर है। 1.5 हेक्टेयर भूमि, तो एक हेक्टेयर में होता है आपका 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 10,000। तो 1.5 में कितना होगा, 1.5 हेक्टेयर आपका कितना होगा, हेक्टेयर होगा 1.5 × 10,000, 1.5 × 10,000, तो कितना आएगा आपका, ये हो गया, 1 0 पॉइंट हटाने में काम आ गया, 3 0 यानी 15,000 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, यानी इसका एरिया कितना आ गया, और हाइट आपके पास ये कितनी है, यानी आयतन आपका जो आता है वो हमेशा आपने पढ़ा होगा, आधार का क्षेत्रफल, और आधार के क्षेत्रफल को किससे गुणा करते हैं, उसकी ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा कर देते हैं, तो वो आपका आयतन यानी उसकी वॉल्यूम आ जाती है। क्षेत्रफल आपके पास 15,000 मीटर स्क्वायर है और हाइट 0.05 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आधार का क्षेत्रफल आपके पास 15,000 मीटर स्क्वायर है, हाइट आपके पास 0.05 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 15.75, 2 पॉइंट तो हटा दिया, 15.75 यानी 750 मीटर क्यूब। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये थे आपके चौथी शिफ्ट यानी लास्ट शिफ्ट थी 2021 की। तो ये आपको वीडियो कैसे लगे, अब आपको PYQ क्वेश्चन कौन से चाहिए, किस एग्ज़ाम के चाहिए,
या एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो किस टॉपिक के चाहिए, वो ज़रूर एक बार कमेंट करना और कमेंट के माध्यम से बताना। आपको आप जो बोलोगे वो आपको मैटर यहाँ पर मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।